अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये है आप लोगों का अपना चैनल फ़िज़िक्स सर। बच्चे, आपको पता है पेपर होने वाले हैं इस शीट के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में आसानी हो और आपकी नंबर इसी वजह से लॉस ना हो जाए। ठीक है बच्चे, तो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, बारी बारी गौर से देखना है, सुनना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपके पास ये ई शीट पड़ा है। इस ई शीट के ऊपर आपने अपना पेपर को सॉल्व करना है। इन्विजिलेटर की तरफ से एग्ज़ाम हॉल में आपको ये वाला शीट मिल जाएगा। इस शीट में नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या करना है, अपना पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिस्टेक आपने नहीं करनी है वो मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले आपके पास दो बॉल पेन तो लाजमी होनी चाहिए। एक आपके पास ब्लैक बॉल पेन और एक आपके पास ब्लू वाले बॉल पेन। ब्लैक बॉल पेन आपने कहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर जहाँ पर जितने भी बबल आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले बबल नज़र आ रहे हैं, ये बबल आपने फिल करने हैं किससे, ब्लैक बॉल पेन से। और कब फिल करने हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर एग्जामिनेशन लिखा है, इम्तिहान लिखा है। यहाँ पर आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर आपने फाइनल एग्ज़ाम लिखना है। यहाँ पर जो डेट होगा पेपर का वो वाला डेट आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। और इसी तरह अगर आप क्लास फर्स्ट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने ये वाली बबल को फिल करनी है ब्लैक बॉल पेन से, और अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने ये वाली बबल को फिल करनी है ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, इसी तरह आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपको पता है इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री और फिजिक्स, चार पेपर जो है ये ई शीट के ऊपर होंगे। तो कोई भी पेपर होगा वो वाला पेपर आपने क्या करना है, वो वाला बबल को आपने फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपका फिजिक्स का पेपर हो तो आपने ये बबल को फिल करने हैं। ठीक है, और जैसे ही आप ये बबल फिल करेंगे, क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, फिजिक्स का पेपर चल रहा है और आपका जो रोल नंबर है फॉर एग्जांपल वो है 173056, ये आपका क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो रोल नंबर आपको आपका है वो आपने डिजिट्स में यहाँ पर इसी तरह लिखना है, और फिर उसके नीचे जो बबल होगा वो बबल आपने क्या करने हैं, फिल करने हैं ज़रूर। और ब्लैक बॉल पेन से, बार बार बता रहा हूँ बच्चे, आपने बबल के लिए ब्लैक बॉल पेन को यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चे, याद रखना, कुछ गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो करेक्ट वे हैं और जो इनकरेक्ट वे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने रोल नंबर का बबल जो फिल करना है आपने कौन सी गलती नहीं करनी है। बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे इनकरेक्ट वे हैं, बबल को आपने हाफ नहीं फिल करना। हाफ फिल करेंगे तो ये जो है ना गलत कंसिडर किया जाएगा। और आपने इसी तरह बबल को टिक नहीं करना, जैसे 4 है तो 4 का बबल फिल करना है, टिक नहीं लगाना, क्रॉस नहीं लगाना। और आपने इसी तरह फिल नहीं करना कि आप सर्कल से बाहर निकले। ठीक है, इसी तरह आप एक ही कॉलम में दो बबल को फिल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि 2 है तो 2 के नीचे वाले कॉलम में 2 का बबल को फिल करना है। आपने एक ही कॉलम में दो बबल को फिल नहीं करने। जो करेक्ट वे है वो बिल्कुल ये है। करेक्ट वे में आपने क्या करना है, जैसे कि 2 है तो 2 के नीचे वाले बबल को, यहाँ पर 2 वाले रो है ना, तो इसी 2 को क्या करना है, आपने बबल को फिल करना है। 0 है तो 0 यहाँ पर है तो 0 का बबल को फिल करना है। 7 के नीचे कॉलम में बिल्कुल सीधे आपका यहाँ पर 7 है तो 7 का बबल को फिल करना है, 4 का बबल को फिल करना है, 1 का बबल को फिल करना है, इसी तरह 9 का बबल को फिल करना है। ठीक है बच्चे, इसी तरह यहाँ पर जो हमने नंबर लिखा हुआ है ये वाली नंबर, तो नंबर में यहाँ पर फर्स्ट क्या आ रहे, 1 आ रहे तो 1 का बबल को फिल करना है, फिर 7 का फिल करना है, फिर इसी तरह 3 का करना है, फिर 0 का करना है, और फिर 5 का करना है, फिर 6 का करना है। ठीक है, तो आपने इसी तरह बबल को फिल करने हैं। अच्छा बच्चे, तो बबल को आपने इसी तरह क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है बच्चे, यहाँ पर लिखा भी है, इस लकीर के ऊपर किसी किस्म की लिखाई ना करे। इस लकीर के ऊपर आपने कोई भी निशान नहीं लगाना, नाम नंबर कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है,
और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है इस लकीर के नीचे लिखाई मना है, तो आपने इस लकीर के नीचे भी कुछ भी नहीं लिखना भाई। जो चीज़ें लिखनी है वो मैंने यहाँ पर बता दिया, एग्ज़ाम लिखना है, डेट लिखना है, क्लास लिखना है, और जो सब्जेक्ट होगा और रोल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो होगा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको 13 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, और इसी तरह अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे, ठीक है। तो 13 में से आपने क्या करना है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है, ये रूल्स आप थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पेन टू फिल द बबल, डू नॉट यूज़ मार्कर पेंसिल और इंक पेन फॉर बबल, ठीक है। बबल की फिलिंग के लिए आपने ब्लैक बॉल पेन को यूज़ करना है। रूल नंबर शुड बी राइटन इन द नंबर फॉर्म में लिखना है ऑन द टाइटल पेज एंड करेक्टली फिल इन बबल, और आपने इसके बबल को फिल करना है जैसे अभी मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 रूल में, रूल नंबर 3 में बताया है, देयर इज़ 1 पेज फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड 6 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन सी। सेक्शन बी के लिए सिर्फ एक पेज जो है ना, वो क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए एक पेज गिवन होगा, ठीक है। और इसी तरह जो सेक्शन सी है उसमें एक क्वेश्चन के लिए 6 पेजेस गिवन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको पहले से मेंशन किया गया है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन पेपर से पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो बच्चे याद रखना, पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। आपने क्वेश्चन का नंबर नहीं देना, आंसर नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, आपने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट लेना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से आंसर का स्टार्ट ले लिया इसी तरह, और आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे याद रखना, कोशिश करना है कि आपका जो आंसर है वो इस शीट में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ तो आपने इस शीट पर नहीं आना, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। एक क्वेश्चन के लिए एक ही पेज अलाउड है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो आपने अपना आंसर इसी पेज के ऊपर ही लिखना है, ठीक है, और टू द पॉइंट लिखना है बच्चे। मैं सिंपल दिखा भी देता हूँ एंड में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफिनेशन लिख लिया, इसी तरह आपने जो है ना एग्जाम्पल दे दिया, डायग्राम बना दिया, कंक्लूजन लिखा, तो आपने इसी तरह टू द पॉइंट इसी शीट के ऊपर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आएगी तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक एंड करना है, ठीक है। एक बात और, अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, तो फिर आपने इस स्पेस को आपने ऐसे ही छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, निशान नहीं लगाना, पेज नहीं पढ़ना, आपने इसी को ऐसे ही छोड़ना है, और आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आना है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आना है, और इसी तरह जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो स्पेस आपने ब्लैंक छोड़नी है, वहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, बच्चे याद रखना। और इसी तरह जब आप सेक्शन सी पर आएंगे तो सेक्शन सी में आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक ही पेज अलाउ था, यहाँ पर सेक्शन सी में एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 पेजेस हैं, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 पेजेस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। इसी 6 पेजेस पर आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट कर लिया। अगर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं आता तो मैंने पहले भी बता दिया, आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 14 में इन 6 पेजेस पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन नंबर 14 आपको आता है तो उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने पार्ट ए को स्टार्ट कर लिया तो यहाँ पर आपने पार्ट ए को लिखना है, मेंशन करना है। बच्चे ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ है, जस्ट आपने ए लिखना है। तो पार्ट ए आप यहाँ से स्टार्ट ले लेंगे।
और आप पार्ट ए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप सेकंड पेज पर आ जाएंगे। तो इसी तरह आप सेकंड पेज पर आएंगे तो दोबारा से यहाँ पर कंप्लीट ए नहीं हो तो आपने दोबारा से यहाँ पर मेंशन करना है कि भाई यहाँ पर पार्ट ए कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसी तरह आपका पार्ट ए यहाँ पर कंटिन्यू है, एक्सप्लेनेशन आप करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने यहाँ पर आना है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दोबारा से आपने ए को मेंशन करना है कि ए कंटिन्यू है, ठीक है। आपका जो पार्ट ए है वो कंटिन्यू है। इसी तरह आपका फॉर एग्जांपल पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया पार्ट ए। तो बच्चे रिमेंबर दैट आपने यहाँ पर पार्ट बी को स्टार्ट नहीं करना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर वो पार्ट बी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। पार्ट बी के लिए आपने पेज को टर्न करना क्योंकि अभी आपके पास स्पेस है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ से आपने पार्ट बी को स्टार्ट कर लिया तो यहाँ पर आप बी को मेंशन करेंगे पार्ट बी को और यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे जहाँ तक ये कंप्लीट हो जाए क्योंकि आपके पास यहाँ तक स्पेस है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करना है, ए पार्ट है। तो इसी तरह आपने पार्ट ए को स्टार्ट कर लिया जहाँ तक भी एंड हो जाए, यहाँ तक एंड हो गया तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बी को पार्ट बी को स्टार्ट नहीं करेंगे, पार्ट बी को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास स्पेस है एक पेज का तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बी को स्टार्ट करना है और यहाँ जहाँ तक भी हो लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं स्पेस है क्योंकि यहाँ पर 16 स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन को एंड अप करना है, ठीक है बच्चे। तो ये तरीका है ई शीट का कि आपने पेपर को किस तरह सॉल्व करना है। ये गलती आपने नहीं करनी, जो पॉइंट्स मैंने बता दिए बच्चे ये गलती आपने नहीं करनी, ये याद रखना है आपने। ये पॉइंट्स, ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपके जहन में ये बैठ जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस कर ले इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको एक दो पेपर दिखा देता हूँ जो बच्चों ने सॉल्व की हुई है, उन्होंने जो गलती की है वो मैं बता देता हूँ कि ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है एक बच्चा है सादिक, इसका पेपर ये जो देखना, ये इनका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसका फिजिक्स का पेपर है। यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें सारी सही लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका जो एग्ज़ाम चल रहा था वो एग्ज़ाम यहाँ पर आपने मेंशन करना है, यहाँ पर डेट मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डायरेक्टली हमें समझ आ गया कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बिल्कुल एम्प्टी है, ये वाला ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये इसने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। या आता नहीं या कोई और बात हो तो इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को इसने स्टार्ट लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे ये चीज़ याद रखनी है, हाईलाइट नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हाईलाइट करने की। और यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है आंसर, इस आंसर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है क्योंकि आपने डायरेक्टली यहाँ से आंसर को स्टार्ट करना है। अच्छा, जो आपका होगा हेडिंग होगा तो बच्चे याद रखना हेडिंग ज़रूरी है कि आप क्या करें, हेडिंग को इसी तरह मार्कर से लिखे, मोटा मोटा लिखे ताकि डिफरेंस हो दरमियान में, ठीक है। इसको मार्कर से आप लिखेंगे तो इस लिखाई में और इसमें डिफरेंस होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है। और ये गलती भी नहीं करनी है बच्चे, याद रखना आपने जब भी डायग्राम बनाना है तो डायग्राम आपने क्या करना है, इसी तरह ब्रैकेट में क्लोज करना है, ठीक है। इसी तरह एक ब्रैकेट डालेंगे तो उस ब्रैकेट में आपने डायग्राम को क्लोज करना है जैसे बुक में होता है, ठीक है। तो फिर ये चेकर के लिए इसमें आसानी होगी, तो आपको जो है ना नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरह जब भी डायग्राम होगा ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है। बाकी इनका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को एंड किया, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्पेस एलोकेटेड है, बाकी नहीं है अलाउड ये वाला स्पेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने स्टार्ट कर लिया तो मैंने पहले बता दिया जब आप हेडिंग देते हो तो वो आप मार्कर से दिया करो ताकि आप क्या ये वाला और ये वाली राइटिंग में डिफरेंस, जैसे ये इन्होंने यहाँ पर मार्कर में हेडिंग दी हुई है, ठीक है। फिर दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है डायग्राम, तो डायग्राम आपने क्या करना है, इसी तरह आपने
ये एक दायरे में बंद करना है, ठीक है, इसी तरह, ताकि साफ नज़र आ जाए। ये वाला भी इसी तरह करना है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, ठीक है बच्चे। तो आप हेडिंग देंगे तो इसी तरह मार्कर से देंगे, आप चलते जा। ये देखो डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन इसको क्या करना है, बंद करने हैं ब्रैकेट में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन सी में आप देखो ना, ये गलती क्या है, पहले तो ये नहीं लिखनी चाहिए। अब यहाँ पर पार्ट को मेंशन करना है, मुझे पता नहीं है कि ये पार्ट ए इसने स्टार्ट किया, पार्ट बी को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पार्ट को मेंशन करना है। पार्ट ए स्टार्ट किया तो पार्ट ए को मेंशन करना है। इसी तरह अगर ये ख़त्म ही नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, पार्ट ए को दोबारा से यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हो तो पार्ट ए को यहाँ पर, अभी चिकर को ये पता चलेगा कि पार्ट ए क्या है, कंटिन्यू है। तो पार्ट ए के अलग नंबर होते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर होते हैं, और इस तरह पार्ट बी के 4 नंबर होते हैं, तो फिर उसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगी। अब यहाँ से पार्ट बी को इन्होंने स्टार्ट किया, तो पार्ट बी को जैसे स्टार्ट किया तो पार्ट बी को आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी तरह मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट ए चला है, तो पार्ट ए को यहाँ पर लिखना है। इसी तरह आप हेडिंग देंगे और आगे चलते जाएंगे। पार्ट ए यहाँ पर कंटिन्यू है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्ट ए है। यहाँ पर पार्ट ए कंटिन्यू है, तो पार्ट ए को हम ऐसे ही कंटिन्यू लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पार्ट ए कंटिन्यू है, यहाँ पर भी पार्ट ए कंटिन्यू है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये पार्ट बी, तो पार्ट बी को यहाँ पर इसी तरह मेंशन करना है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ए चल रहा है, तो यहाँ पर पार्ट ए इसी तरह चलेगा, ये पार्ट ए, और इसी तरह ये है पार्ट ए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चे, यहाँ पर बच्चे ने दोबारा से गलती की है कि इन्होंने पार्ट बी को, इन्हें पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो पार्ट बी को इसी पेज के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो होगा ये गलत कंसिडर किया जाएगा। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 चला था। आप ये देखो ना, इसको ये पता नहीं था, ये इसने इन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है इनके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट हो रहा है, तो इसने इसी पेज के ऊपर लिखा है। तो बच्चे याद रखना, इतना आपको पता होनी चाहिए कि आपका आंसर यहाँ तक आ जाए और आप इसी पेज के ऊपर यहाँ पर पार्ट बी को आप स्टार्ट करें, ठीक है। आप ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये था पेपर, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी सारी की सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।